मुरीदके से एक बच्ची अगवा होती है और सिंध कराची तक कैसे पहुंच जाती है। जब मैंने शोर में जाने की कोशिश की है ना, उसकी सांस ने ना मेरी गर्दन पे जैसे कोई चीज़ नहीं काटती, ऐसे कोई चीज़ लगाई है। उसके बाद मुझे ना चक्कर से आना शुरू हो गए हैं, मैं मदहोश हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इन्होंने मुझे नशा देना शुरू कर दिया। मुझे कहते हैं यहाँ पे जिस फरोशी करो, मैंने कहा मैंने नहीं करनी थी। इनके वो 10 से 15 लोग आते थे, यहाँ तक कि मैं अपने पाँव पे भी तब नहीं चल सकती थी, तब भी मुझसे ये काम करवाया जाता था। लड़कियों की बोली लगाई लड़कियों की बोली लगाई जाती थी, वो कैसे? लड़कियां यहाँ से लेके जाते हैं वो लोग, बाद में वो जो लड़की उनकी बात नहीं मानती वो उसकी बोली लगा के उसको बेच देते हैं। 50,000 दिया गया था मेरे सामने उन्होंने। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा आप अगर आप कहती हैं कि जल्दी इनका ये हल हो जाए तो आप मुझे 8,000 रुपया दे दो, हम बाहर से इसका डाटा शाटा निकाल लेते हैं। उसको पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसे समझ लो कि अपनी मौत जो है ना अपनी हथेली पे रखी थी। मुझे ये भी डर लगता था कि मैं उधर जाऊंगी वो लोग मुझे मार देंगे। नाज़रीन, मुरीदके में एक ऐसे गिरोह का इंकशाफ हुआ है। जब बहन बेटियों वाले ये स्टोरी देखेंगे तो उनको अपनी फ़िक्र पड़ जाएगी कि ये हमारे मोहल्ले में किस तरह के यहाँ पर लोग आ गए हैं। एक ऐसा अगवाकार जो एक गिरोह था, एक ऐसी बच्ची को जो अगवा करके और फरोशी के अड्डे पे बेचा जाता रहा। कहाँ कहाँ पे इस बच्ची को बेचा जाता रहा, बच्ची के साथ कितने जुल्म और सितम ढाए गए इसके ऊपर, और पीछे जो उसकी वालदा है उसके साथ जब ढूंढते हुए पुलिस की वजह से या ऐसे लोगों की वजह से इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया है, ये आपको आज स्टोरी जब सुनाएंगे तो आपके कलेजे भी हलक हो आ जाएंगे कि किस तरह के जो लोग हैं वो मुरीदके से एक बच्ची अगवा होती है और सिंध कराची तक कैसे पहुंच जाती है। मुकम्मल जो अहवाल है इस बच्ची की ज़ुबानी जानेंगे। बेटा क्या नाम है? अलीज़ा। अलीज़ा, बताएं ज़रा कि क्या आपके साथ हुआ, किस तरह से आप अगवा हो गई? मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, मैं THQ हॉस्पिटल में काम सीखती थी। पहला महीना था, 3 तारीख थी सन 2026 को। मैं अपने घर से 10 बजे निकली थी काम के लिए। हमारे हम साए थे सामने, हमें उस गली में शिफ्ट हुए भी 15 दिन हुए थे। तो वो लड़की मारिया जौन सी है ना, वो हमारे घर में कपड़े इस्त्री करने के लिए आती थी, पर मेरी दोस्त बन गई। तो जब मैं घर से निकली हूँ ना काम के लिए, वो मारिया, उसकी सास और उसकी नंद, ये तीनों, और उन्होंने एक छोटी सी बच्ची उठाई हुई है। मुझे कहते हैं कि हमारी बेटी की तबीयत ख़राब है, हम भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम हमारे साथ बैठ जाओ। तो तुम उधर ही रह जाना, हम मेडिसिन ये ले दोनों औरतें थी? 3 औरतें थी। 3 औरतें, एक सास थी? एक सास थी, एक मारिया खुद थी और एक उसकी नंद थी। अच्छा, एक उसकी नंद थी। जी। और जब भी मैंने उस पर यकीन कर लिया, मैं उसके साथ बैठ गई। जब हम THQ क्रॉस कर गए हैं ना, मैंने उनको बोला है कि आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, वो तो गुजर गया। कहते हैं कहीं नहीं, बस हम अभी वापस आ जाएंगे। मैंने उधर किस चलाने चीज़ पे बैठे हुए थे आप? रिक्शे पे बैठे हुए। रिक्शा पे बैठे हुए थे? तो वो रिक्शा जो नंद थी ना उसकी, वो पीछे बैठी हुई थी, और वो एक साइड पे मेरे मारिया बैठी थी, एक साइड पे उसकी सास बैठी हुई थी। ठीक है। जब मैंने शोर में जाने की कोशिश की है ना, उसकी सास ने ना मेरी गर्दन पे जैसे कोई चीज़ नहीं काटती, ऐसे कोई चीज़ लगाई है। उसके बाद मुझे ना चक्कर से आना शुरू हो गए हैं, मैं मदहोश हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा। फिर ये मुझे ले गए हैं लाहौर। लाहौर में इन्होंने एक कमरे के अंदर मुझे बंद कर दिया। जब इन्होंने मुझे बंद किया ना, तो ये जब दोबारा आया, मैंने उनको बोला कि आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए, मुझे मेरे घर जाने दो। फिर जो मारिया का शोहर है ना साद, वो वहाँ पे आ गया, उसने मुझे लाहौर में? जी, अच्छा। उसने मुझे मारना शुरू कर अच्छा, दिया। ये मुझे बताइएगा कि जो लड़की, उसकी सास, उसकी नंद जो आपको लेके गई थी, उनके घर आपका आना जाना था? नहीं, मैं कभी नहीं उनके घर गई थी। वो लड़की हमारे घर 3-4 दफा कपड़े उस इस्त्री लड़के को करने आपने अपने मोहल्ले में देखा हुआ था पहले, नहीं। साद को? मैंने कभी नहीं उसको देखा था, मैंने पहली दफा उसको उधर ही देखा था, लाहौर में। लाहौर में देखा? अच्छा। जी। उस लड़के को मैंने बोला, मैं को मुझे घर जाने तो, मेरी मम्मा मुझे ढूंढती होंगी, मैं घर से काम के लिए आई हूँ। उन्होंने ना बोला जितना काम करना था ना कर लिया, अब तुम अपने घर नहीं जाओगी। उसकी उन्होंने क्या वजह पूछा नहीं, क्यों? मैंने उनसे पूछा, लेकिन उसने बोला ये टाइम बताएगा। उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, मार के मुझे उन्होंने बेहोश कर दिया। फिर वो मुझे सारे ही मारते थे जो लोग थे वहाँ पे? नहीं, उस टाइम पे वो 2 लड़के थे, एक वो साद मारिया का शोर था, एक और लड़का था। अच्छा। इन दोनों ने मुझे मारा है। फिर ये मुझे ले गए हैं कराची। जब मुझे कराची लेके गए हैं ना, तो मुझे ये याद नहीं था कि मैं कराची में हूँ। कराची किस तरह लेके गए हैं आपको? ट्रेन पे लेके गए थे। तो ट्रेन, आपको होश थी? नहीं, इतनी होश नहीं थी। ये पूरी गैंग थी, और ये
मैं उनमें अकेली थी, बाकी वो पूरी गैंग थी। तो रास्ते में किसी पैसेंजर से या सवारी जो था उसके उन्होंने उसको बात नहीं की कि मुझे ये अगवा करके लेके जा रहे हैं? इन्होंने एक डिब्बा लैदा लिया हुआ था, ऊपर से मुझे इन्होंने इंजेक्शन लगाया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर आपको पता कैसे चला कि मुझे कराची और सक्खर में लेके जाया गया है? जब मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ, इन्होंने मुझे मारा है, इस कदर मारा है कि मैं अपने पाँव पे चल भी नहीं सकती थी। इन्होंने मुझे नशा देना शुरू कर दिया। मुझे कहते हैं यहाँ पे जिस फरोशी करो, मैंने कहा मैंने नहीं करनी फरोशी। सक्खर में जाके या लाहौर में ही? सक्खर में जाके। अच्छा, सक्खर में जब आप वहाँ पे जाती हैं तो वहाँ का क्या माहौल होता है उस कमरे का, और कितने लोग होते हैं, और आपके अलावा वहाँ पर कितनी लड़कियाँ होती मेरे हैं? अलावा वहाँ पे बहुत सारा लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे। कितनी लड़कियाँ मेरे थी? में तकरीबन 8 से 9 लड़कियाँ होंगी वहाँ पे। उनसे वही काम करवाया ये जाता? काम उनसे भी करवाया जाता। पहली बार आपसे वहाँ पे जाती उसी घर में करवाई गई? जी। कौन लोग थे वो जो आए थे? मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे। कितने कितने लोग रोजाना आते थे और क्या करते थे? दिन के वो 10 से 15 लोग आते थे। कभी इनकार करने की कोशिश नहीं की? इनकार करती थी तो मुझे एक गन की बैक साइड से मारते थे, थप्पड़ मारते थे, मेरा सर पकड़ के दीवार के साथ मारते थे। यहाँ तक कि मैं अपने पाँव पे भी तब नहीं चल सकती थी, तब भी मुझसे ये काम करवाया जाता था। कितने दिन वहाँ पे रही हैं आप? 1.5 माह। 1.5 माह। कितनी मुसीबतों, कितनी अजियतों से गुजरी हैं आप, कितनी मुश्किलें उठाई? 1.5 माह के अंदर मैंने बहुत ज्यादा वहाँ पे मार खाई है। और मैं इसके अलावा? मैं नशा नहीं करती थी, वो मुझे जबरदस्ती नशा भी देते थे और मुझसे काम भी करवाते थे। मैं मना करती थी तो वो सब जो लड़के थे वहाँ पे वो बहुत ज्यादा मारते थे। मुझे ये भी नहीं पता चलता था मुझे मार किस किस चीज से रहे हैं। बहुत बुरा सलूक करते। तो क्या वहाँ पे आप ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बता रही थी कि वहाँ पर बोलियां भी लगती थी? बोलियां किस चीज़ की लगती थी वहाँ पे? लड़कियों की बोली लगाई लड़कियों की बोली लगाई जाती थी? वो कैसे? लड़कियां यहाँ से लेके जाते हैं वो लोग, बाद में वो जो लड़की उनकी बात नहीं मानती वो उसकी बोली लगा के उसको बेच देते हैं। वहाँ पर तुम्हारी बोली भी लगाई गई? जी मेरी बोली भी लगाई गई। तो वहाँ पे कभी फ़ोन से रब्ता करने की कोशिश नहीं की अपनी मामा से? सही 1.5 माह के बाद तकरीबन एक कस्टमर वहाँ पे है। मैंने उसके बहुत तरले किए कि मेरी मम्मा के साथ मेरी एक दफ़ा मैंने उसको स्टोरी बताई कि मुझे कहाँ कैसे यहाँ पे लेके आए। उसने बोला मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता, ऐसे मेरी जान को भी खतरा होगा, मैं तुम्हारे घर वालों के साथ बात करवा देता हूँ। मैंने मेरी मम्मा के पास तब घर में मोबाइल नहीं था टच। मेरा जिसके साथ रिश्ता पक्का हुआ था ना, मैंने उसको मैसेज वॉइस किया। अच्छा, मंगनी हुई थी आपकी? जी मैंने उसको वॉइस किया कि मैं ऐसे ऐसे, मुझे ये नहीं पता मैं कौन सी जगह पे हूँ, किस जगह पे मुझे रखा गया, तो किसी भी तरह मेरी मम्मा को बोलो मुझे यहाँ से ढूंढ लो वरना ये लोग मुझे मार देंगे। तो उसने मुझे बोला कि तुम लोकेशन सेंड करो। मैंने जब लोकेशन सेंड की है ना, फिर मुझे पता चला कि ये कराची का शहरा रोड ही मुझे वहाँ पे रखा गया। फिर मेरी मामा को जब पता चला कि मेरी बेटी उसने मेरी मम्मा को दिखाया, मेरी मम्मा को पता चला, मेरी मम्मा ने नंबर ट्रेस करवाया तो वो हमारे घर के सामने वाले निकले। मेरी मम्मा ने उनको पकड़वा दिया। जब उसकी वालदा की कॉल अपने बेटे को साथ को गई ना कि उनको पता चल गया, उन्होंने मुझे पकड़वा दिया, तो तब उसने अपने वकील के साथ जो पहले इसके 5 से 6 निकाह करवा चुका था। कितने निकाह इसके? 5 से 6 निकाह पहले मुझसे पहले इसके 5। जिस लड़की को वो अगवा करके लेके जाती थी उसकी बीवी या उसकी बहन या उसकी वालदा, तो वो निकाह कर लेता था? जब उनके घर वालों को पता चलता था ना तो ये फिर उनके साथ फेक निकाह कर लेता था। तो फिर उसके वकील ने बोला कि आप गुजरांवाला ले आओ तो मैं ना आपका निकाह कर दूंगा। ये मुझे तब तक वहाँ पे निकाह नहीं हुआ था जब सक्खर? हाँ, वहाँ पे निकाह नहीं हुआ था। मैं अपने घर से गई हूँ 3। वहाँ पे सिर्फ और फरोशी करवाता रहा? जी वहाँ पे सिर्फ। और अब मैं अपने घर से गई हूँ 3 तारीख को। जब यहाँ पे आए हैं इधर मुरीद के का एक पुलिस गया है वहाँ पे, मैंने उसको बोला भी है कि मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। कहाँ पे गया था वो? गुजरांवाला कचहरी में। क्या नाम था उसका? सलीम। सलीम। उसकी यूनिफॉर्म पे सलीम ASI लिखा हुआ था। अच्छा।
तो जब मैंने उसको बोला कि मुझे एक कमरे में रखा गया, बस आए वकील और वो पुलिस वाला आया, मेरी उन्होंने एक तस्वीर बनाई है और कुछ पेपरों पे अंगूठे लगवाए हैं उन्होंने। और मैंने उस पुलिस वाले को भी बोला कि मेरी मम्मा को बोलो मुझे ले जाओ, मेरी मम्मा के साथ आपका राब्ता है। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। सलीम जो तफ्तीशी है आपका, उसने बात ही नहीं सुनी। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसने उनसे पैसे लिए और वहाँ से आ गया और आके मेरी मम्मा आपको कैसे पता था कि उसने पैसे लिए उनसे? मेरे सामने एक कमरे में उसको, वकील के कमरे में उसको पैसे दिए गए। कितने पैसे दिए गए? 50,000 दिया गया था, मेरे सामने उन्होंने ये दिया। अल्फन आप कहती हैं? जी मेरे सामने। जो सलीम ताहर है, जी, तफ्तीशी था जो आपके केस का, उसको 50,000 रुपये दिया तो गया। 50,000 मेरे सामने दिया गया। तो मैंने उसको वहाँ पे भी बोला था कि मेरी मम्मा के साथ मेरा अच्छा, यहाँ राब्ता पे है। गुजरांवाला में निकाह करके फिर क्या करता है बाद फिर में? मुझे वापस सक्खर ले गया। फिर वापस सखर ले गया। जी, अच्छा। फिर वहाँ पे जाके वही काम करवाना शुरू कर दिया। फिर इस सलीम सर ने बोला जी मैं आपकी, मेरी मम्मा को उन्होंने बोला मैं आपकी सुलह करवा देता हूँ। सलीम ताहर ने बोला जी कि आप लोगों की सुलह करवा देता हूँ। जी। अच्छा। तो उन्होंने लेकिन की नहीं। फिर मेरी मम्मा जब मेरे तक पहुंची, जब उन्होंने देखा तो मेरी मम्मा, वहाँ से मुझे एक लड़के ने निकाला था। उसने मुझे, मैंने उसको बोला कि मुझे निकाल दो, उसने मुझे वहाँ से निकाल तो दिया, लेकिन जब मेरे घर वाले मेरे पास पहुंचे तो नहीं, मुझे हाथों पे उठा के लेके आए, तो मुझसे चला भी नहीं जाता था। इसकी क्या वजह थी? नशा दे दे के और मार मार के इस कदर उन्होंने मेरा बुरा हाल कर दिया था कि मैं अपने पाँव पे चल भी नहीं सकती थी। नहीं, ये जो जिसकी आप बात, मारिया की बात कर रहे हैं, और उसकी जो सास, उसकी जो बहन है, फिर वो कहाँ पे चले गए? सखर में थे या वापस आ गए? उधर ही रहते थे, सक्खर में ही रहते थे, लेकिन वो आते थे, उनसे पैसे लेते थे और वो फिर चले जाते थे। फिर चले जाते थे। वो फिर चले जाते थे। अच्छा, यहाँ पर फिर किसी लड़के को आपने बोला, उसने निकलवा दिया उसने आपको? निकाला, मेरी मामा पापा मुझे वहां से लेके आए। हाँ। फिर मैं जब आ गई तो मेरी इस कदर तबीयत खराब हो गई थी कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। गुजरांवाला में आप रह रहे थे या सियालकोट में रह रहे थे? फिर मुझे सियालकोट ले गया था। गुजरांवाला से सियालकोट ले गया? सियालकोट भी मुझे लेके गया था। सियालकोट में भी वही काम होते रहे? सियालकोट में भी वही काम, दिन में 15 से 20 लड़कों ने आना और इस कदर वो काम करते थे कि मैं। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि मीडिया के सामने आने का क्या मकसद है आपका? मेरा यही मकसद है कि मेरे अलावा जो वहाँ पे लड़कियाँ फंसी हुई हैं और जो वहाँ पे मेरी तरह रोती रही हैं, उनको निकालने वाला कोई नहीं है। बस मुझे यही है कि वो लड़कियाँ मेरी तरह वहाँ पे ना रहें और वो किसी तरह वहाँ से निकल जाए। मरियम साहबा से क्या कहना चाहेंगी? मेरी मरियम साहिबा से यही रिक्वेस्ट है कि जो लड़कियां सियालकोट और सक्खर में फंसी हुई हैं, या मेरे अलावा वो लड़का और लड़कियों से भी निकाह करने की कोशिश कर रहा है, उसको इस कदर सज़ा दी जाए कि वो दोबारा किसी की बेटी के बारे में ऐसा सोचे भी ना, और उन लड़कियों को भी वहाँ से निकाला जाए। नाज़रीन, ये जो रैकेट यहाँ पर बना हुआ है, इस घिनौने काम में सिर्फ और सिर्फ वो खाली मुलवस नहीं है, उसके साथ पुलिस भी मुलवस है और उसके साथ वकील भी मुलवस हैं, जो उसके जाली निकाह नामे तैयार करते हैं। तो बाद में वो लड़कियों को बीवी बनाकर वहाँ पे रखा जाता है कि ये तो मेरी बीवी है और ये अपनी मर्ज़ी से सारा धंधा कर रही है। तो ये सारा मामला था। अभी वालदा से हम पूछने की कोशिश करते हैं। मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि आपकी बेटी के साथ जो मुश्किलात पेश आई, वो तो उसने सारी बयान कर दी हैं कि वो किस अज़ियत से गुजरी है। उसके बाद जब आपकी बेटी जो है वो अगवा होती है, तो उसके बाद आपकी क्या कंडीशन थी, आपकी क्या कैफियत थी, कहाँ पे आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जब मेरी बेटी अगवा हुई है, मैं हर जगह पे गई हूँ। अपने रिश्ते, सबसे पहले मैं थाने गई हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। कभी मुझे कहते हैं सदर थाने चले जा, कभी मुझे कहते हैं सिटी थाने चले जा। उधर जाती हूँ वो कहता है आपका केस उधर है, उधर जाती हूँ वो कहता है आपका केस उधर है। उसके बाद मैं घर चली गई। घर जाके मैंने रिश्तेदारों में भी पता किया, हर जगह पे ढूंढा, लेकिन मेरी बेटी मुझे नहीं मिली। मैं बहुत परेशान, मैं जगह जगह ढूंढती रही। आपको पता है जब बेटी गवाह होती है तो माँ का क्या हाल होता है। जवान बेटी। और मेरे पास तो है भी यही बस, मेरी दुनिया में कोई चीज़ नहीं अपने बच्चों के अलावा। जब मुझे पता चला, मैंने मतलब कि अगवा की दरख्वास्त दी था सिटी थाना में। सर सलीम थे, लेकिन उसके बाद मेरी बेटी ने मैसेज किए मतलब कि अपने मंगेतर के नंबर पे ना, तो उसने मुझे बताया आंटी जल्दी घर आओ। मैं उनके घर गई हूँ,
तो फिर मुझे उन्होंने सुनाए हैं, कहते ये देखो ये वाइज आए हैं। मैंने कहा मुझे ये नंबर दे दो। उसने मुझे नंबर दिया, मैं सीधी भाग के उधर थाना चली गई हूँ, सिटी थाना में। मैंने जाके सलीम सर को बोला ये मेरी बेटी के वाइज आए हैं। मैंने खुद उसको वाइज दी, सुनाए भी हैं और उसके नंबर पे सेंड भी किए हैं कि ये मेरी बेटी ने वाइज किए हैं। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा आप अगर आप कहती हैं कि जल्दी इनका ये हल हो जाए तो आप मुझे 8,000 रुपया दे दो, हम बाहर से इसका डाटा शाटा निकाल लेते हैं। ये कौन कहता है? ये सलीम अच्छा, सलीम ताहिर जी, आपको कहता है कि 8,000 रुपया दे दो, डाटा 8,000 निकलवाते हैं। रुपया दे दो। और उसने एक लड़का है शबाज, उसका मुझे नंबर दिया, कहता है इस पे ना आप ये जैज़ कैश कर दो। मैं वो नंबर लेके घर आ गई। सुबह हुई तो मैं सीधी डीएसपी के दफ्तर चली गई। मैंने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो पहले ही इतनी मुश्किल में हूँ, तो ये मुझसे पैसे मांग रहा है। उसने कॉल की है उसको कि पैसे नहीं लेने, आप इसका काम करो। ठीक है। तब तक मेरा ना भाई है वो आ गया, मेरे पास रिश्तेदार था, उसको मैंने बोला ये नंबर है ये बात है। तो उसने वो नंबर जो है ना वो मुझसे लिया और उसने बैठ के कॉल की उस और दस्ती मुझे वो डाटा निकाल के दे दिया। मैंने फिर डाटा पकड़ा, मैं दौड़ के सलीम सर के पास चली गई। मैंने कहा ये नंबर ले, डाटा ले लो और उनको पकड़ो। अच्छा। तो सलीम कहते हैं आप चलें घर, तो हम आते हैं। मैं जब घर आई हूँ ना तो वो औरत जो है ना इस मतलब के उस लड़के की माँ वो घर से बाहर जा रही, मैंने पीछे से पकड़ लिया, उसको छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा मेरी बेटी किधर है, मेरी बेटी दे, इतनी देर से आप इधर रहती हो, आपको पता नहीं मैं महीना हो गया है पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, आप मुझे बता सकती थी कि मेरी बेटी, आपकी बेटी मेरे पास है। लेकिन वो औरत को मैंने जब पकड़ा, मैंने पुलिस के हवाले करवाया। 3 दिन बाद मैंने देखा तो वो औरत अपने घर में बैठी हुई है। अच्छा। मैं फिर सलीम सर के पास गई हूँ, मैंने कहा वो औरत को आपने क्यों छोड़ा है? तो कहता है वो बूढ़ी औरत है, उसको पकड़ के आपने क्या करना है ये वो। उसने कहा ना मेरी बेटी का पता तो करवाओ। तो मैंने कहा कि अगर वो बूढ़ी औरत है तो मेरी बेटी का कोई पता नहीं किसी को। लेकिन नहीं, उसके बाद सलीम सर ने मुझे बोला कि आपकी आप बेटी का सलीम निकाह सर कह रही हैं ऐसे शख्स को? क्या करूं, वो उस इतनी बदतमीजी करते हैं वो लोग सर, हम तो फिर भी इज्जत देते हैं। मरियम साहबा तो कहती हैं उसने जी सर जनाब के आके बोलना, तो वो बदतमीजी करते थे। बदतमीजी बदतमीजी करते थे, बहुत जलील करते हैं। सलीम ने तो मेरा जीना आराम किया हुआ है ना। अभी भी कोई बात करूं तो वो कह देता है आपकी बेटी ने निकाह नहीं कर लिया, तो जबरदस्ती का निकाह वो उधर गया, मुझे भी बताने वाला सखर के भी बाद सलीम सर है। निकाह तो सखर के बाद हुआ है ना गुजरांवाला में। जी तो पहले तो उसकी वो वहाँ पर असमत दरी होती रही, जिसमें जी, फरोशी के बिल्कुल। अड्डे पे वहाँ पे वो गलत कार्य करवाते रहे। तो ये गुजरांवाला में आके हुआ, तो सलीम को गैरत क्यों नहीं आई? उसको पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, मांगता था पैसे। पैसे मांगता था वो मुझसे। फिर किस तरह से आपकी बच्ची जो है वो बाजियाब कैसे होती है, किस तरह से करवाती हैं आप? उसके बाद ना एक दिन मैं बैठी हुई हूँ, मुझे ना मेरी बेटी ने कॉल की है, मम्मा मैं फलां जगह पे हूँ, मुझे किसी तरह बचा लो। मैंने कहा ये नंबर किसका है? कहती मामा जिसका भी है ना आप मुझे बस बचा लो। मैंने कहा मुझे बताओ मैं किधर आऊँ? नंबर बंद हो गया। मैंने उस लड़के से राब्ता किया, मैंने कहा आपको खुदा का वास्ता है मुझे मेरी बेटी दे दे। उसने कहा मुझे आप ऐसा करें कि सियालकोट की तरफ ना दबुर्जी आता है, आप वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे मैं आपकी बेटी आपको दे दूंगा। तो फिर मैं और मेरा मियाँ, मैंने ऐसे समझ लो कि अपनी मौत जो है ना अपनी हथेली पे रखी थी। मुझे ये भी डर लगता था कि मैं उधर जाऊंगी वो लोग मुझे मार देंगे या मेरे साथ बदतमीजी करेंगे। मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि आप उधर आ जाए, मैं उधर आपको दे सकता हूँ। मैं फिर उधर गई हूँ, तो तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया उधर खड़े हुए। फिर मेरी बेटी रिक्शे से उतरी है, तो उस लड़के ने कहा कि फ़ौरन आप बैठ जाओ। उसने हमें गाड़ी पे बिठा दिया। तो फिर मैं अपनी बेटी को लेके सीधा हॉस्पिटल चली गई हूँ। वहाँ भी उसको मतलब के मेडिसिन लेके दिया। उन्होंने मुझे कहा आप लाहौर ले जाओ। मैं फिर इसको लाहौर में 3 उन महीने लोगों ने राब्ता किया? नहीं, तो फिर थाने गई आप, कैसे लोगों को पकड़े? मैं थाने गई हूँ, मैंने 1787 पे भी कॉल की है, उनकी भी हर चीज़ फॉर्म वगैरह मेरी बेटी ने भी बयान दिए हैं, हर चीज़ उनके पास है। जब जाके बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं वो जमा हो गए हैं। वो अम्मी यहाँ आपकी तक बेटी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए मतलब कि ये मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया हुआ है? नहीं, ये ज़बरदस्ती मेरी बेटी के बयान हुए। सलीम ताहर तो कह रहा है कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिए हैं बच्ची ने। सलीम झूठ बोलता है, वो झूठा है। मेरे सामने आए, मैं उसको बताऊं कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है।
सही है। ठीक है। जब वो उधर गया है, एक सादे पेपर पे उसका थंब लगवा के, अंगूठा लगवा के ले आता है, ऊपर लिख देता है, कहता है ये आपकी बेटी के बयान है। मुलजमान को पकड़ा नहीं उसने? वो उनके साथ थे उस वक्त। साथ थे, पकड़ा नहीं? नहीं पकड़ा, हाँ। नहीं पकड़ा उसने। ठीक है। अभी भी कोई बात होती है तो मैं बात करती हूँ तो वो लड़का उधर बैठ के उसको पैसे सेंड कर देता है, सलीम चुप कर जाता है। अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को भी इंसाफ मिले, और जो बेटियां मसलन कि उनके पास हैं या जिनके साथ ये आगे करे वो ना हो। ठीक है। मुझे मरियम नवाज के आगे भी मेरी इल्तिजा है कि मेरी बच्ची की भी मदद की जाए, मेरी बच्ची को भी इंसाफ दिया जाए, और कोई ऐसा पुलिस वाला हो, ऐसा कोई अफसर हो जो इन बच्चियों को बचा सके। मरियम साहबा, आप खुद पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर आ जाती हैं और बड़े शिश्के के साथ खड़ी होती हैं, तस्वीरें बनवाती हैं। इसका मतलब है कि आप भी ज़िम्मेदार हैं, और ये आपकी पुलिस के कारनामे हैं कि किस तरह से एक बेटी की असमत दरी होती रही और एक माँ जो है वो दर बदर की ठोकरें खाती रही, अकेली और नहती खतून भागती रही। खुद इसने अपनी बेटी को बाज़याब कराया, मगर जो आपकी पुलिस है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेट का जहन्नम भरने के लिए पैसे मंगवा के उन लोगों से खाते रहे, और इस बेटी का उन्होंने पता भी नहीं किया। जब ये बेटी बाज़याब हो जाती है तो आपकी ही पुलिस ऐसी जो आपकी पुलिस है वो ऐसी इतमाद नहीं खो चुकी, ऐसे ही लोग गालियां नहीं देते आपकी पुलिस को। ये वजह जो आप यहाँ पर मेरे साथ बैठी हुई दो खवातीन हैं, इनको देख लीजिए कि ये आपकी पुलिस इन लोगों के साथ क्या कुछ करती रही। और फिर भी अभी मेरी बात हुई थी, जो सब इंस्पेक्टर सलीम ताहर है, जो यही 376 के जो केस जो हैंडल करता है, वो कहता था इस बच्ची ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है। इसका मतलब है उसने खुद साख्ता जैसे निकाह किया हुआ था उस शख्स ने, जिसका नाम साद है, जिसकी तस्वीर भी साथ में चल रही है। और इस पुलिस अफसर के भी जो करतूत, काले करतूत हैं, वो भी देख लीजिएगा कि इसने भी क्या किया है। और अब वो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने इस बच्ची ने बयान दिए हैं, और माँ जो है, आप अलफ उठा के कहती हैं कि आपकी बेटी गई नहीं है। मेरी बेटी को अगवा किया गया। ये शेखपुरा पुलिस की काले करतूत हैं। देख सकते हैं कि एक शख्स किस तरह से पुलिस की बदनामी का जो है वो सबब बन रहा है। अब मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूँगा मरियम साहबा कि ये जो बच्ची है किसी ना किसी तरह तो अपने घर पहुंच चुकी है। न जाने ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो अपने वालिदैन से दूर हैं, और रोज़ाना वो जिस्म उनका बेचा जाता है, उनकी कमाई खाते हैं, मगर उनके जो वालिदैन हैं वो यहाँ पर रो रहे हैं और वो बेचारी वहाँ पर रो रही हैं। अब कौन मोहम्मद बिन कासिम बन के आएगा और उन बहनों को आज़ाद करवा के लेके आएगा? मगर ये इस पुलिस के जो काले करतूत हैं, इस पुलिस में तो मुझे कोई ऐसा मोहम्मद बिन कासिम नज़र नहीं आता किसी भी तरह से जो उन बच्चियों को बाज़याब करा सकेगा और इस बेटी को इंसाफ फराहम कर सकेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप और हम सब काला निगहबान।